परमेश्वर के पवित्र वचन से जो बोलने जा रहा हूं, आज का संदेश है अर्पण करना। क्या करना? अर्पण। क्या आप कलीसिया के लिए पूरी तरीके से अर्पण हैं? सोचिए, क्या आप कलीसिया के पासवान के लिए पूरी तरीके से अर्पण हैं? क्या आप परमेश्वर की सेवा के लिए पूरी तरीके से अर्पण हैं? क्या आप परिवार के अंदर में अपने बच्चों के लिए पूरी तरीके से अर्पण हैं? क्या उपवास और प्रार्थना करने के लिए पूरी तरीके से अर्पण हैं? आज सोचें, अर्पण, अर्पण का मतलब होता है दे देना। क्या आपने अपनी जिंदगी के अंदर में ऐसा कभी विचार किया है? एक सेवा होती है कि हम आए, गाया बजाया, चले गए, ये अर्पण नहीं है। परमेश्वर एक अर्पण वाली, यानी कि पूरी तरीके से आपकी जो सेवा, आपका चाहे पारिवारिक जिंदगी हो, जैसे मैं और आप अपने परिवार के अंदर में अपने बच्चों के लिए पूरी तरीके से क्या रहते हैं? अर्पण रहते हैं। सोचिएगा, एक आदमी अपनी औरत के लिए पूरी तरीके से अर्पण रहता है, एक औरत अपने आदमी के लिए पूरी तरीके से अर्पण रहती है। इसी तरीके से परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे ये बात करना चाहता है, क्या आप उस जीवते परमेश्वर के लिए, जिसने आपको जिंदगी प्रदान करी, जिसने आपको अच्छा रंग रूप दिया, जिसने आपको बहरा और गूंगा या काला नहीं बनाया, क्या आप उसके लिए अर्पण है या नहीं? अर्पण होना, क्योंकि परमेश्वर पूरा अर्पण मांगता है और परमेश्वर को यह भाता है कि आप अर्पण हो जाएं। आज मैं इस वचन के द्वारा बताना चाहता हूं कि परमेश्वर किस चीज का अर्पण मांगता है, लेना चाहता है आपसे। उसको जानने के लिए गिनती की पुस्तक उसका 3रा अध्याय निकालेंगे। आज का संदेश है अर्पण, और देखें परमेश्वर आपके जीवन से, हमारे जीवन से किस किस चीज का अर्पण मांग रहा है, उसको देखें। गिनती की पुस्तक 3 अध्याय 13 पद, और यहां पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, सब पहलौठे मेरे हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश में के सब पहलौठों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य क्या पशु इज़राइल के सब पहलौठों को अपने लिए पवित्र ठहराया, इसलिए वो मेरे ही ठहरे, मैं यहोवा हूं। हालेलुया। ये परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है। आज परमेश्वर के लोगों, मुझे और आपको आज के वचन के द्वारा जानने की जरूरत है। मुझे और आपको आज के वचन के द्वारा समझने की जरूरत है, और यह समझने की जरूरत है कि परमेश्वर कैसा अर्पण मांग रहा है। कई बार हमारी जिंदगी के अंदर में कुछ बेस्ट मिलता है, उत्तम भाग मिलता है, लेकिन क्या हम उस बेस्ट को परमेश्वर को अर्पण करते हैं या नहीं करते? क्या हम उसको बेस्ट उत्तम भाग को परमेश्वर के लिए देते हैं या नहीं देते? याद रखिएगा परमेश्वर के लोगों, क्योंकि हम सब जीवते परमेश्वर के मानने वाले, और हमारा परमेश्वर जिंदा है। वह हमसे बातचीत करता है, वह हमको सिखलाता है, वह हमको समझाता है, वह हमको जताता है, वह हमको बताता है, और वह हमसे हमारा जीवन कैसे चाहता है, वो कैसा अर्पण चाहता है। यहां पे परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है,
इज़राइल के अंदर में पहलौठे नहीं मरे थे। उससे बाद में, उससे पहले परमेश्वर ने पहलौठों की बात नहीं करी। उसने ये पहलौठों की बात कब करी? याद ध्यान से सुने, उसने परमेश्वर ने पहलौठों की बात कब करी? अभी हमने क्या पढ़ा परमेश्वर के वचन में कि वो कहता है जब मैंने मिस्र के अंदर में क्या देखा कि मिस्र का राजा कठोर हो चुका है और मेरे लोगों को आराधना करने के लिए जाने के लिए क्या कर रहा है? रोक रहा है। क्या कर रहा था? रोक रहा था। मिस्र का राजा फिरौन इजराइलियों को जो मिस्र की गुलामी में थे, और बाइबल में लिखा है परमेश्वर इजराइलियों से बेइंतहा प्यार करता था। परमेश्वर का प्यार अपनी प्रजा के लिए हमेशा उमड़ता है। और जब उसने इजराइलियों को देखा ये बहुत कठिनाई के समय में जा रहे हैं, लेकिन इनके दिल के अंदर में एक लालसा है कि ये मेरी आराधना करें, ये मेरी आराधना करने के लिए जाएं, लेकिन वहां पे कोई चीज रुकावट बन रही है। और वो रुकावट बन रहा था फिरौन। यूं तो मूसा ने और हारून ने मिस्र के राजा के सामने बहुत से मौजज़े दिखाए, बहुत से आश्चर्य कर्म दिखाए कि तू इस प्रजा को जाने दे कि ये जाकर मेरी आराधना करे, लेकिन नहीं जाने दे रहा था। लेकिन एक रात परमेश्वर ने मूसा से बात करी, और जब परमेश्वर मूसा से बात करता है तो मूसा से उसने क्या कहा? एक काम करना मूसा, आज की रात मैं मिस्र में से होके निकलूंगा और मिस्र के सारे पहलौठे, चाहे वो मनुष्य के हो चाहे पशुओं के हो, मैं सबको क्या करूंगा? मार दूंगा। क्यों मार दूंगा? क्योंकि ये लोग मेरे लोगों को परमेश्वर की जगह जाने से, परमेश्वर के भवन में जाने से, उसकी आराधना करने से ये लोग क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। याद रखिएगा, जो चीजें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से रुकावट का कारण बनता है, परमेश्वर उस रुकावट को क्या करना चाहता है? खत्म करना चाहता है। कई बार मनुष्य के जीवन में बहुत सी रुकावटें बन के आती हैं जो हमें परमेश्वर की निकटता में जाने से रोकती है। उस समय मिस्र का राजा कठोर हो चुका था, उसका हृदय बहुत सख्त हो चुका था, और वो परमेश्वर के लोगों को नहीं जाना देना चाह रहा था उसकी आराधना करने के लिए। परमेश्वर ने देखा, ओहो, ये मेरी महिमा करने से ये राजा कैसे रोक रहा है, जबकि वो तो बाइबल कहती है वो राजाओं का राजा है, वो परमेश्वरों का परमेश्वर है, वो प्रभुओं का प्रभु है। मेरी आराधना करने से कौन रोक रहा है इनको? इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में फड़फड़ा रहे थे, हम परमेश्वर की जाके यरूशलेम में दुहाई दें, आराधना करें उसकी, लेकिन वो नहीं, रुकावट। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, एक काम कर, एक तसले के अंदर में खून को लेना, और जितने इजरायली लोग हैं, जितने मिस्र के अंदर में इजरायली लोग हैं, उनके दरवाजों पर क्या कर देना? चौखटों पे क्या कर देना? खून का निशान लगा देना। हालेलुया। सबसे बड़ी चीज, परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर में अपने निशान की छाप लगा देता है।
परिस्थितियां बहुत विपरीत जाती हैं। कितने लोग बिलीव करते हैं परमेश्वर हम पे छाप लगाता है? अगर आप पे छाप नहीं लगी होती तो कोरोना काल में से हम में से बहुत से लुढ़क जाते, बहुत लुढ़क गए। धन्यवाद हो उस परमेश्वर का कि मिस्र के अंदर में जब खुदा परमेश्वर जब चल रहा था तो उसने कहा था इनके चौखटों पे छाप लगा देना। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है जिनके माथे पर परमेश्वर की क्या लगी हो, मोहर, छाप लगी हो, वो लोग क्या किए जाएंगे? बचाए जाएंगे। वो लोग सेव्ड हैं प्रभु के लोगों, वो लोग सुरक्षित हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन पे अगर छाप नहीं लगी, जिनके लहू का, जिनके माथे पर लहू की छाप नहीं है, वो आज सुरक्षित नहीं है। लिखा है जब रात में इजराइल के अंदर में से जब परमेश्वर निकला तो लिखा है इंसान से लेकर पशु तक के पहलोटे सब खत्म हो गए। लिखा है मिस्र के अंदर में एक हाहाकार मच गया। तब परमेश्वर का कलाम कहता है उन पहलोटों को, चाहे वो पशु के हो चाहे वो मनुष्य के हो, पहलोटों को मारकर परमेश्वर को दुख हुआ। तभी बाइबल में आगे लिखा है तब परमेश्वर ने मांगा। और मांग कर क्या कह रहा है इस पद के अंदर में? वो कह रहा है सब पहलोटे मेरे हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश में के सब पहलोटों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य क्या पशु इजराइलियों के सब पहलोटों को अपने लिए पवित्र ठहराया, इसलिए वो मेरे ही ठहरेंगे। मैं यहां हालेलुया। एक तरफ अगर वो मार रहा है तो दूसरी तरफ पहलोटों को मां से, बाप से, परिवार से कह रहा है ये पहलोटे मुझे क्या कर दो? अर्पण कर दो। क्योंकि मैंने उस जगह पे जब मारा तो लिखा है कि वो अगर किसी को मारता है तो उसको दुख भी होता है, इसलिए उसने इजराइल के, आज हर एक उस विश्वासी के जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उसने सबके पहलोटों को मांग रहा, कह रहा है सारे पहलोटे, चाहे वो पशु के हो चाहे वो इंसान के हो, हर चीज का परमेश्वर पहला अर्पण मांग रहा है। सुबह की आंख खुलती है, सबसे पहला अर्पण वो आपका समय का मांगता है। जो लोग आज भी सुबह की प्रार्थना नहीं करते, बस उठे, कुल्ला करा, नाश्ता करने बैठ गए और उसके बाद अपने कामों पे निकल गए, आप सोचिए कि सबसे पहला उत्तम भाग जो अर्पण मांग रहा था वो परमेश्वर आपका पहला भाग मांग रहा था, ये अर्पण कर दो। 24 घंटे हैं लेकिन उस भाग को कई बार हम अर्पण नहीं कर पाते। हालेलुया। उस भाग को हम अर्पण नहीं कर पाते। कई बार परमेश्वर के घर के अंदर में जो हमें अर्पण होना चाहिए, आज बहुत से लोग आज परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है। कुछ बाजार में है, कुछ अपने जरूरी काम में है, लेकिन परमेश्वर के लोगों, मैं ये जरूर कहूंगा, आप कहीं पर भी हो, लेकिन किसी भी चर्च में जाएं, लेकिन परमेश्वर को अपना समय अर्पण जरूर करें। हालेलुया। आप अगर अर्पण कर रहे हैं, ये आपके लिए बेस्ट और उत्तम है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप अर्पण परमेश्वर के लिए अर्पण है, क्योंकि परमेश्वर ने यही तो मांगा। और उसने कहा मैं पहले लोगों को, पहले बच्चों को, पहला समय को और सप्ताह का इस आखिरी दिन का मैं चाहता हूं तुम्हारा अर्पण, कलीसिया के लिए अर्पण, चर्च के लिए अर्पण, सफाई करने के लिए अर्पण, हर चीज का अर्पण होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सब चीजों का। कई बार जीवन के अंदर में सोचिएगा मैं कहां पर अर्पण हूं और कहां पर अर्पण नहीं हूं। परमेश्वर के लोगों, अर्पण होना बहुत जरूरी है। जो आज तक परमेश्वर के लिए अर्पण नहीं है, परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण नहीं है, सपन्या की पुस्तक में लिखा है कंधे से कंधा मिलाकर सेवा करने के लिए अर्पण नहीं है।
हर चीज में आपको कलीसिया के प्रति, पासवान के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने समय के प्रति, जो आपको जैसा मिला है उसके प्रति अर्पण करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति आज भी अर्पण नहीं है, बाइबल में लिखा है एक स्त्री के बारे में, पहला शमूएल की पुस्तक जल्दी से निकालें, और बाइबल इस प्रकार से 26वें पद से कहती है, पहला शमूएल पहला अध्याय 26वां पद, बड़ी कठिनाइयों के बाद और बड़ी मुसीबत के बाद और बहुत ही शोकित और बहुत ही चिढ़ाए जाने के बाद, बहुत कुछ सहने के बाद कोख खुल गई। कोख हन्ना की खुल गई और उसको बेटा मिल गया। लेकिन 26वें पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। 28 पद इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को क्या कर देती हूं, अर्पण करती हूं कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। आमीन। किसका बना रहे? मेरा बेटा है, मेरा बना रहे, मेरा बच्चा है, मेरा बना रहे। अच्छी बात है, हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों, इस बच्चे को किसने दिया है उसके बारे में सोचें। जिसने दिया है, हन्ना परमेश्वर के वचन में लिख के कह रही है, मैं वही स्त्री हूं जो यहां खड़ी होकर रोती थी। मैं वही स्त्री हूं जो आंसू बहा बहा के बिलक बिलक के रोती थी। मैं वही स्त्री हूं जो बांझ थी। मैं वही स्त्री हूं जिसको मेरी सौत बहुत चिढ़ाती थी। मैं वही स्त्री हूं जो समाज में निकलती थी, गलियों में लोग मेरे मुंह को देखना पसंद नहीं करते थे और कहते थे बांझ है, बांझ है। लेकिन जब मैं तेरे घर के अंदर में अपने दुख को लेकर आती थी और तेरे आगे विलाप करते हुए, जब तुझसे 11वें पद में मैंने प्रार्थना करी, हे परमेश्वर, तू मुझ बांझ पर दया कर दे, मुझ बांझ की कोख को खोल दे। मैं शोकित हूं, मैं टूटी हुई हूं, मैं पूरी तरीके से परेशान हूं। मेरी जिंदगी के अंदर में मेरे आंसू जो बह रहे, इन आंसुओं को पोंछ दे। केवल तू मुझको एक पुत्र दे दे तो मैं जीवन भर के लिए, परमेश्वर जो तूने कहा है कि पहलौटे मेरे हैं, मैं तुझी को हमेशा के लिए, हमेशा के लिए मैं तुझको क्या कर दूंगी, अर्पण कर दूंगी। हालेलुया। कहना आसान है, बहुत से लोग लाइफ के अंदर में, बहुत से लोग अपनी जिंदगी के अंदर में बहुत से प्रॉमिस करते हैं, वायदे करते हैं कि मैं इस काम में अर्पण हो गया हूं, इस सेवा में अर्पण हो गया हूं, अपने बच्चे के लिए अर्पण हो गया हूं। लेकिन प्रभु के लोगों, याद रखिएगा कि जो हम परमेश्वर के साथ में वाचा बांधते हैं, जो हम परमेश्वर से कहते हैं, लेकिन समय आने पर यदि हम उस बातों को अपने जीवन में घटाना शुरू कर दें, तो परमेश्वर की दृष्टि में हम बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। याद रखिएगा, हम बुद्धिमान नहीं है। लेकिन मैंने हन्ना की टेस्टमनी को यहां पे दिया कि जब ये अपने जीवन के अंदर में बहुत दुखित होकर, बहुत पीड़ित होकर, बहुत व्याकुल होकर, बहुत कष्टों के साथ गई, और मैंने पहला उदाहरण दिया कि इसने एक बेटे को पा लिया। इसको याद आया, ये बेटा मैंने किसी से मांगा है, ये बेटा मैंने किसी से मांगा है, इसके लिए मैं बहुत रोई हूं, इसके लिए मैंने बहुत परिश्रम किया है, इसके लिए मुझे नशे में भी समझा गया है,
है, इसके लिए मुझे ओछी स्त्री भी समझा गया है, इसके लिए मैंने बहुत तिरस्कार भी सहा है। लेकिन जब मैंने अपने मन की बात अपने परमेश्वर के आगे खोल खोल कर कहना शुरू करी, तो मेरा परमेश्वर धन्य है कि जिसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और मेरा बांझपन दूर कर दिया। वो परमेश्वर महान है। वचन कहता है कुछ समय तक तो ये मां अपने बेटे को सीने से लगाई रही, अपना दूध पिलाती रही। एक समय जब आया इसकी जिंदगी में, इसको अपनी बातें स्मरण आई, इसको अपना सब कुछ याद आया। ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, आप भी अपने नहीं हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए। हम भी अपने नहीं हैं। यीशु मसीह ने दाम देकर मोल लिया है। उसने मांग के परमेश्वर से यह आशीष पाई। जब वो वक्त आया, उसको स्मरण आया, इस बच्चे पर मेरा राइट नहीं है, केवल मैं संसारिक रीति से इसकी मां हूं, लेकिन सही माने में मेरा स्वर्गीय पिता इसका पिता है। काश आप अपने बच्चों के लिए, चाहे वो पहलौटे हो, चाहे दूसरा हो या तीसरा हो, जितने हो यूं कहते जाइएगा, परमेश्वर ये मेरे नहीं, ये तेरे ही हैं, और तेरे लिए ही मैं इसको अर्पण करता हूं या अर्पण करती हूं। विशेष उसने पहलौटों के बारे में जब मिस्र में मारा, तो एक तरफ वो मार रहा है और दूसरी तरफ पहलौटों को स्वीकार कर रहा है। हालेलुया। ऐसा भी हो सकता था कि मिस्र के पहलौटों को मारने के बाद में वो ऐसा भी बोल सकता था, अब मैंने पहलौटों को तो मार दिया, अब लेकिन मैं संसार में से पहलौटों को नहीं, लास्ट वालों को चाहूंगा। ये तो मैंने मार दिया, अंत कर दिया, मैं लास्ट वालों को चाहूंगा या सेकंड लास्ट वालों को चाहूंगा। ऐसा भी परमेश्वर मांग सकता था। आमीन। ऐसा भी कर सकता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका ये प्यार है, उसका प्यार है। उसने एक तरफ मारा तो दूसरी तरफ पहलौटों ही को उसने अपना लिया, पहलौटों को ही उसने अपना बना लिया। लेकिन आज मैं और आप क्या उसके लिए इस प्रकार का अर्पण करेंगे? अगर आप अर्पण करेंगे तो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में आज के दिन से पूरा करेंगे। परमेश्वर, तूने जो कहा मैं उसको करूंगा या मैं उसको करूंगी। हन्ना की एक अच्छी गवाही है कि उसने कैसी कंडीशन में उसको पाया और पाने के बाद उसको स्मरण रहा, याद रहा। मुझे और आपको अपनी जिंदगी के हर बोल याद रखने की जरूरत है। मुझे और आपको अपनी जिंदगी के हर एक शब्द याद रखने की जरूरत है कि जो मैंने कठिनाई के समय, जो मैंने बीमारी के बिस्तर के समय, जब मुझे लगता था मेरा प्राण निकल जाएगा, मैंने उस समय क्या मांगा? जब मैं मरते मरते हादसे से बचा तो मैंने क्या मांगा था? अब से मेरा जीवन मेरा नहीं, परमेश्वर हमेशा के लिए मैं तुझे अर्पण करूंगा या करूंगी। कुछ समय तक हम उसमें वफादार रहे, लेकिन समय समय बड़ा सारी चीजें भूलते गए। ऐसा नहीं परमेश्वर के लोगों। हमारा प्रेम और हमारा अर्पण स्थिर होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर में हन्ना ने जाकर कहा कि मैं जीवन भर के लिए, कब के लिए? जीवन भर के लिए मैं परमेश्वर को अर्पण करती हूं कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी सदा सर्वदा परमेश्वर की बनी रहे।
ऐसा अर्पण होना चाहिए। हालेलुया। जब उसने पहलोटों को मारा, उसने पहलोटों को अपनाया। जब उसने पशुओं के पहलोटों को मारा, तो अब देखें, उसने कहा मैं पशुओं को भी पहलोटों को मांगता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति 4 अध्याय, और बाइबल में देखिए 4 अध्याय का 3 और 4 पद पढ़ रहा हूं। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया, लेकिन लिखा है और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक क्या लाया? पहलौटे। आमीन। क्या लाया? पहलौटे। यानी कि उस वक्त जो नियम था, उस समय की जो व्यवस्था थी, उस समय की जो लॉ थी, उसको हाबिल अपने जीवन में पूरा कर रहा है। कैन पूरा नहीं कर रहा। कैन अधूरा आया है। कैन परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसा नहीं है कि कैन ने काम नहीं किया। कैन ने भी काम किया है, लेकिन कैन का काम कैसा है? अधूरा। अधूरा कैसे? क्या लिखा है? कुछ लाया। क्या लिखा है? यही तो लिखा होगा सबकी बाइबल में। लिखा है नहीं लिखा? कितनों के में लिखा है कुछ लाया? आमीन। कुछ लाया, यानी कि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा था, कैन किसान था। कैन के अंदर में और हाबिल के अंदर में जमीन और आसमान का अंतर है। हाबिल पूरी तरीके से अर्पण है। हाबिल पूरी तरीके से परमेश्वर के लिए अर्पण है। और बाइबल कहती है अपने भाई हाबिल का अपने भाई के प्रति प्रेम भरा हुआ है, प्यार भरा हुआ है। तभी तो बाइबल में लिखा है कि जब तू वेदी पर भेंट चढ़ाए, अर्पण करे, तो यदि तेरे मन के अंदर में तेरे भाई के प्रति, तेरी बहन के प्रति, तेरे याजक के प्रति अगर कोई भी कड़वाहट हो, तो पहले उस चीज को अर्पण करने से पहले एक तरफ रख दे। पहले उससे जाके क्या कर ले? मेल कर ले। कैन के अंदर में बाइबल में लिखा है अपने भाई के प्रति प्यार नहीं था। क्या नहीं था? प्यार नहीं था। वचन में लिखा है उसको वो कुछ भेंट चढ़ा रहा था। पहली चीज, वो नियम के अनुसार काम नहीं कर रहा। मैंने क्या कहा? हर चीज का अर्पण, पूरा अर्पण, पूरा अर्पण। बाइबल में कहा है सबसे पहली चीज वो पूरा अर्पण नहीं था। और दूसरी चीज बाइबल में कहा है अपने भाई को, अपने भाई के प्रति उसके अंदर में अच्छा नहीं था सोच। तभी तो लिखा है जब वो भेंट चढ़ा रहा तो परमेश्वर ने उन दोनों को अर्पण करते हुए देखा। हाबिल को अर्पण करते हुए देखा कि उसने अपने सारे पहलौटे लाके अर्पण किए। कैन को देखा कि उसने कुछ अर्पण किया, लेकिन उस कुछ अर्पण में भी लिखा है कि अपने भाई के प्रति उसके अंदर में कड़वाहट भरी हुई थी। क्या भरी थी? कड़वाहट भरी थी। और अपने भाई की हत्या करने का विचार बना रखा था, इसको मार दूंगा। और उसने ऐसा कर भी दिया। बाइबल ने कहा उसको मार भी दिया था। इसलिए, लेकिन इस पद में क्या लिखा है कि जब हाबिल ने आकर अपनी भेड़ बकरियों के पहलौटे चढ़ाए, बाइबल लिखा है वो चीज परमेश्वर को भा गई। जब आप अपना पहला भाग परमेश्वर को देते हैं, सब चीजों का पहला अर्पण जब परमेश्वर को करते हैं, वो परमेश्वर को भाता है। बेस्ट भाग, मैला कुचला नहीं, अधूरा नहीं। अर्पण अगर हो तो हर चीज के अंदर में अर्पण होना बहुत जरूरी है। आमीन। जोर से बोले हालेलुया। हर चीज के अंदर में अर्पण होना बहुत जरूरी है। और बाइबल में लिखा है कि जब हाबिल ने ये सब कुछ अर्पण किया अपने पहलौटों का, तो वचन में क्या लिखा
स्वीकार कर लिया, पसंद आ गए, मेरे मन के मुताबिक है। हाबिल हर चीज का अर्पण करने वाला, लेकिन कैन मेरे मन के मुताबिक नहीं है। आमीन। कैन मेरे मन के मुताबिक नहीं है। हालांकि बाइबल में लिखा है कि जब कैन का स्वीकार नहीं किया गया तो उसको कैसा लगा? बुरा लगा। बाइबल कहती है कैन को बुरा लगा। परमेश्वर ने कहा कैन तू क्यों बुरा मानता है? कैन तू क्यों बुरा? अगर तू अच्छा करे, भला करे और पूरा अर्पण करे तो तेरा भी सब कुछ स्वीकार है, लेकिन तू अच्छा भला करने के अंदर तेरी नियत ही नहीं है, इसलिए तेरा सब कुछ क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया, क्योंकि तू अपने भाई के लिए भी जलसी रखता है और उसको तूने मरवा भी दिया। उसने पूछा तेरा भाई कहाँ है? तो क्या कह रहा है? मैं अपने भाई का रखवाला हूं क्या? मुझे क्या मालूम? उसने कहा अरे जमीन में किसे उसका लहू मेरी दुहाई दे रहा है। तूने उसको मार दिया, तूने उसको मार दिया है, खून दुहाई दे रहा है। अर्पण करे प्रभु के। मैंने पहला अर्पण दिखाया कि परमेश्वर ने जब मिस्र के पहलौठों को मारा, उनको स्वीकार किया। दूसरा अर्पण यह दिखाया कि उसने पशुओं का भी अर्पण किया, उसने पशुओं के भी पहलौठे मांगे। अब तीसरी चीज, नीति वचन की पुस्तक, उसका 10 अध्याय। नीति वचन की पुस्तक, उसका 10 अध्याय, 4 अध्याय, 3 नीति वचन 3 अध्याय और उसका 9वां पद को अगर हम पढ़े तो लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की क्या करना? प्रतिष्ठा। आमीन। कैसी उपज? बची कुची या जो मतलब की नहीं थी? नहीं, परमेश्वर के लोगों, अब यहां पे व्यवसाय के बारे में, अब यहां पे वो काम काज के बारे में, अब यहां पर वो आपके हर उस चीज के बारे में कहता है। इसलिए वो कहता है अपनी संपत्ति का और अपनी सारी चीजों का, भूमि की उपज का पहला भाग परमेश्वर को अर्पण करना। आमीन। परमेश्वर को अर्पण करना, और लिखा है और उसकी क्या करना? प्रतिष्ठा करना, उसकी बड़ाई करना कि परमेश्वर ने तुझे इस योग्य बनाया है। उसकी प्रतिष्ठा करना, उसकी बड़ाई करना, उसकी जय जयकार करना, भूमि की उपज, अपनी संपत्ति, अपनी हर चीज का प्रथम भाग लाकर परमेश्वर को अर्पण करना, क्योंकि परमेश्वर ने सारी चीजों का पहला हिस्सा मांगा। आमीन। पहला हिस्सा मांगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, जब तक हम परमेश्वर के कहे हुए वचन को अपने जीवन के अंदर में पूरी तरीके से करना आरंभ नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की उन बातों को जो उसने हमारे और आपके लिए ठहराई है, उसको कहीं ना कहीं हम अपनी गलतियों के कारण, अपनी कमियों के कारण परमेश्वर की वाचाओं को, परमेश्वर की चाहत को, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उसकी चाहतों पर पानी फेरते हैं। अपनी इच्छा हम ज्यादा पूरी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, जैसा परमेश्वर मांग रहा है, जैसा परमेश्वर कह रहा है, उस वचन को अपने जीवन में और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर, लिखा है यहोवा की प्रतिष्ठा करना। जब तू पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करेगा तो 10वें पद में लिखा है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़। तेरे खत्ते, सारी चीजों पे परमेश्वर ब्लेसिंग लाएगा,
सारी चीजें तेरी आशीषित होंगी। लेकिन ये कब संभव होगा? कि जब तू आकर हर चीज का प्रथम पहला अर्पण करना सीख। सुबह से अर्पण करना सीखिएगा, हर चीज में अर्पण करके देखिएगा। जब आप अर्पण करना सीख जाएंगे तभी आप परमेश्वर की इच्छा को, जो उसने मिस्र में पहलोटे मारकर इजराइलियों से रखी, और जब आप इस वचन को अपने जीवन के अंदर में पूरा करने का प्रयास करोगे, और जहां तक जैसे जैसे आप सफल होते जाओगे, तब ऐसा करने से तेरे खत्ते भरे और पूरे भरे रहेंगे, और तेरे खत्तों में, तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु भी क्या रहेगा? उमड़ता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे दाखरस, हमारी सारी चीजें उमड़े, दाऊद कहता है मेरा प्याला क्या हो रहा है? उमड़ रहा है। जब तक आपके जीवन के अंदर में ये सारी चीजें नहीं होंगी, तो वो खुशी का प्याला कहां से उमड़ेगा? इसलिए उस खुशी का प्याला यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में उमड़े, तो वचन कहता है सब चीजों का अर्पण पहला मेरा, और उसको अर्पण करो। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आमीन। दुआ करें। हमारे जीवित महान अत्यंत सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सनातन काल के परमेश्वर यहोवा, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, हम बहुत ही दीनता नम्रता के साथ आज की इस पवित्र सुबह में दुआ करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने आज ये पवित्र वचन दिया और तूने कहा अर्पण करो। आज हो सकता है हम अपने जीवन में बहुत सी चीजों का अर्पण नहीं कर पा रहे। हो सकता है आज हमें वक्त का अर्पण नहीं कर पा रहे, अपनी पर्सनल प्रार्थना जो करते थे उसका अर्पण नहीं कर पा रहे, उपवास रखते थे उसका आज अर्पण नहीं कर पा रहे। हो सकता है परमेश्वर के काम के लिए पहले अर्पण थे लेकिन अब अर्पण नहीं है। हो सकता है जैसा परमेश्वर अर्पण बच्चों का, परिवार का मांग रहा है, वैसा अर्पण नहीं है। हो सकता है कि जैसा अर्पण परमेश्वर चाह रहा है आज हम अर्पण नहीं है, लेकिन हमने हाबिल से सीखा कि वो पूरा अर्पण हुआ, हमने हन्ना से देखा कि वो पूरा अर्पण हुई। आज प्रभु परमेश्वर तू हमें से कलीसिया के एक एक मेंबर को ऐसी आशीष दे, हालेलुया, कि आज कलीसिया तेरे लिए अर्पण हो जाए, तेरी मर्जी को पूरा करे। दुआ करते हैं आज कलीसिया में जो लोग हैं, अगर कोई बीमार है, प्यारे प्रभु उसको छू ले, स्पर्श कर दे। यदि कोई रोग में है, दुखी है, तो आज उसके आंसुओं को पोंछ दे। यदि किसी के जीवन में कोई संघर्ष के पल चल रहे हैं, तो आज वो अपने संघर्षों में जीत हासिल करे। दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर आज के रोज में पवित्र आत्मा तू बड़े से लेके बच्चे तक पर अनुग्रह कर, और कलीसिया को तू आशीष कर प्रभु। दुआ करते हैं प्रभु आज के रोज में हम सब अपने आप को प्रभु तेरा दास होने के साथ, जिसको तूने अपनी महिमा के लिए चुना, उसके साथ अपनी पूरी कलीसिया को तेरे चरणों में अर्पण करता हूं। पूरी कलीसिया को तेरे चरणों में अर्पण करता हूं प्रभु, कि ये तेरे वचन के प्रति वफादार बने, तेरे वचन को पूरा करने वाली बने, और तेरे वचन के अनुसार चले। आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन।